IBN 7 हौसला है। और उसी दिन सुबह मेरी पार्टी की मीटिंग थी, संसद सदस्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने बहुत कठोरता से इस प्रकार की भाषा को डिसअप्रूव किया था और मैंने ये भी कहा था कि हम सब ने इन चीजों से बचना चाहिए। चुनाव की गर्मा गर्मी में भी हमने बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने हाउस में विषय उठने से पहले ही हमारे सभी सांसदों के सामने विषय रखा था और उसी के तहत मंत्री जी, जो कि नई है, सदन में पहली बार आई है, उनके बैकग्राउंड से भी हम सब भली परिचित हैं। उन्होंने क्षमा मांगी। प्लीज नो। उन्होंने क्षमा मांगी और मैं मानता हूं कि क्षमा मांगने के बाद इस सदन में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इतने अनुभवी लोग बैठे हैं कि क्षमा के प्रति उनका भाव क्या रहता है, हम भली भांति परिचित हैं। मैं सदन को आग्रह करूंगा कि जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, व्हाट इज दिस? मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। Statement. I request that the House is not going on for the last 3 days. I request that the usual business may be taken up, and then we proceed further. Okay. No. Yes. Anand Sharma. Okay. Mr. Anand Sharma. माननीय उपसभापति महोदय। No. Discussion. No. I hope it will be. Okay. बहस 3 दिन से चल रहा है। बहस 3 दिन से चल रहा है। Okay. In view, now, see, Anand Sharma ji, in view of Mr. Anand Sharma, in view of Honorable Prime Minister's statement and request by the Parliamentary Affairs Minister, what do you have to say? ये In view of that, what do you have to say? इस सदन की कुछ परंपराएं हैं, नियम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन ने सम्मान से सुना। प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए और जो कहा गया उसका इन्होंने भी उसको नकारा। पर एक बुनियादी प्रश्न समूचे विपक्ष के सामने और देश के सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी से बड़े सम्मानपूर्वक यह आग्रह करना चाहता हूं, इसे आप सोचें, सुने। मंत्री का अनुभव ये व्यक्ति की बात नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत किसी भी विपक्षी दल का आपके किसी मंत्री के साथ दुर्भाव नहीं है। पर हम भी संसद का, संविधान का, कानून का सम्मान करते हैं। पर क्योंकि ये विषय उठा है और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी बातें कही गई जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को नहीं कही जानी चाहिए। समूचे प्रतिपक्ष की इसमें यह भी राय है कि जो भी चाहे सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री महोदय, वो शपथ लेते हैं भारत के संविधान की और संविधान इस तरह के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करता, ना हमारी दंड संहिता स्वीकार करती है। इसलिए हमारा आपसे सब प्रतिपक्ष का यह आग्रह रहेगा कि संविधान का सम्मान बनाने के लिए आपको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री को। Okay, now, in view of the fact that the Honorable Prime Minister himself has said in the House that he doesn't approve of this statement and he also rejects it, I think we should take up normal business. No. Why? No. Why? Why? Yes? What do you?
I think let us solve it. No, no. No, please. No, please. No, please. होता नहीं। माननीय एक बार चर्चा, एक दिन, 2 दिन, इसके बाद चर्चा Yeah. हुआ और I रोज think मांग we रहे should थे, now- लोग मांग रहे थे प्रधानमंत्री आके जवाब दे। Actually- प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री ने बोला इसको छोड़ देना चाहिए सर। वी आर हाउस ऑफ एल्डर्स। I think we should We are proceed. House of Elders. We should We take up. are House of Elders. We must take up the regular I business and think- discuss public No, interest it issues. is 0 hour. Yes, public issues. It is 0 hour. It is 0 hour, not other questions. 0 hour. The request, demand of the opposition was that yeah. the Honorable Prime Minister Zero must hour. come and make a statement. The Prime Minister has done so. Yeah. On behalf of the opposition, Shri Anand Sharma has stated a position. After this, I think let's get on with the Yeah. work of the House. 0 hour. Because now to go on and on with this discussion and not allow the House to function may not be a fair thing. Okay. Now please sit down. No. The business before is 0 hour. Okay. माध्यम से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात है प्रधानमंत्री आए, हम बड़ी विनम्रता से उनको सुने और उन्होंने जो भावना प्रकट की वो भी सुने हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे जो उठा है, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी मैं सूचित करना चाहता हूँ, सवाल यहाँ पे जो उठा है वो ये है कि मंत्री महोदय ने जो भी वो उन्होंने जो भी कहा उसके बारे में आपत्ति जताया, वो एक बात है। उसके लिए वो कहते हैं कि माफी मांगी, जहां तक हमने सुना वो माफी नहीं थी, वो खेद प्रकट थी। जो भी है ठीक है। अरे भाई सुनिए, जो भी है, अरे यार जो भी सुनो, आप ये ठीक है सर, Now let's close it. सर यार अब ये बता, मैं कह रहा हूँ जो भी है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ये माफी मांगी तो मान लेते माफी है। अब माफी के चलते हुए हमारा एक ही कहना है, वो पहले दिन से सर यही सवाल उठ रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। माफी मांगने का मतलब है गुनाह किया, गुनाह के चलते हुए वो हमारे संविधान का उल्लंघन किया। ओके श्री डी राजा, जो संविधान का उल्लंघन करता उसी संविधान पे शपथ लेकर जो मंत्री बने रहे हैं, वो मंत्री कैसे बने रह सकते हैं? वो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे वो नहीं हटाया जाएगा। 0 hour. ये डी राजा 0 hour. डी राजा 0 hour. नहीं सर, नहीं सर। डी राजा 0 hour. No, I will come 0 hour. Let me start. Why discussion? Then I'll have to allow everybody. There will be no end to it. Then you will lose your 0 hour notices. I am not responsible. Now the point is, No, please. Jayaji. No, Jayaji, please. Jayaji, you give notice for that. No, you give separate notice for that. You give separate notice, Jayaji. Jayaji, please. Jayaji, please. You give notice. Now listen. Now, let me. Jayaji. Mrs. Jaya Bachchan. Mrs. Jaya Bachchan, please. Give notice. Now listen. No, see. Yesterday, let me say. Yes, I will. You sit down. Now, Derek O'Brien, Derek. Okay. You sit down. I'll call it. Now the point is this. Yesterday there was complaint from this very house. Honorable members themselves complained that their 0 hour could not be taken. They were agitated over it. Now see, they are agitated over it. Now 0 hour notice submitted by the Honorable Chairman. These are with me. And if you utilize the time for the same discussion which we discussed for 3 days, you are losing the 0 hour. Don't blame us. Then you don't blame us. Don't blame us. That is the point. You cannot have both. I don't know. What do you want you to do? Yeah. This is, see, on one side you blame for
zero hour that you are not getting opportunity. On the other side, you yourself want the discussion to be, I don't know. How can all of you decide whom to speak and whom not to speak? No. शरद यादव जी, आप इतना साहब आया था जिसके तहत ढाणिया को क्लब किया जाए 25 की 50 की और उसको एक क्लस्टर बना करके ताकि वो आबादी वाला जो मापदंड के है। तो मेरा क्वेश्चन है मंत्री महोदय जी से आपके द्वारा क्या ये I'll take up zero hour. No. I'll take up zero hour. I'll take up zero hour. Yes. Sir. After Sharad Yadav, I said. आप जी हाँ बार I agree. आज माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। I agree. No. After Sharad Yadav ji, I will be taking zero hour. Sharad Yadav ji, say in 2 sentences, उसके बाद में zero hour लेगा. Sir. After Sharad Yadav ji I called, therefore he will be allowed. After that zero hour. Now sit down. Sir. उसके after that zero hour. No. Not possible. Not. All members are equal. What are you talking? I know, sit down there. All members are equal. Who told you all members are not equal? I cannot allow everybody. What are you talking? You are discussing 3 days and you want to extend it further. I'm not ready for that. No, all members are equal. Don't cast aspersion on the chair. No. I'm not agreeing. Sharad Yadav ji boliye. He is very senior member, so allowed. I stopped there because I have to run the business approved by the chairman. Yes, I stopped there. Sharad Yadav ji. Yeah, I stopped there. You cannot have a discussion on the same subject every day. How many days? No. It is not one side. What do you want? No. I cannot give opportunity to everybody. There are 245 members. You are member. I know that. So you take your seat. Be disciplined. Mr. Sharad Yadav ji, I have called Sharad Yadav ji, so I allow him. After that, I go for zero hour. This is not a discussion. I cannot convert it into a debate. After Honorable Prime Minister's statement, what are you saying? What are you saying? Whose right is deprived by me or by anybody? Actually, you are depriving the right of 15 members who have given notice. 15 members who have given notice. Sir, why are you arguing that? Okay. You are depriving the right of 71% who did not vote for that. Okay. So suppose I say that. All right. Sir, that is not the argument. All right, you may. I called him. Speak or no? Yeah. Sir, कोई No, I agree. But you let the chair decide what he wants. Okay. Sharad Yadav ji बोलिए. Sharad Yadav ji बोलिए. आप बोलिए. Sir. I permitted you. आप बोलिए. Sir, जो treasury benches से. No, please. I permitted him. हाँ मालूम है बस. आप बोलिए. Don't disturb. Let me. Okay. बोलिए. Sir. We got. See. Okay. आप कोई नहीं बोल पाओगे, ये समझना आप कोई बोल नहीं पाओगे। ये विजय गोयल जी बैठो, ये आप बोल नहीं पाओगे। आप इसके बाद मेरे पास बोलिए ना। ये बताइए आप, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नहीं हो सकता। There were no agree, but you should not have been brought. अच्छा
Sit down. Let me. आप बोलिए। हाँ सर, ये बिल्कुल वाजिब बात नहीं है कि ट्रेजरी बैंक के लोग प्रधानमंत्री को हमने सदा सुनिए, हमने प्रधानमंत्री जी को शांति से सुना, बैठ जाइए, ये ठीक बात नहीं है। आप सदन। अच्छा शरद यादव जी, कोई बात है? आप बोलिए। नहीं, गलत बात है, आपका काम है ये कैसे विजय गोयल जी, मिस्टर विजय गोयल, आप बोलेंगे क्या? विजय गोयल। आप इनको बोलने दीजिए। I will have to adjourn the house. Sir, I will have to adjourn the house. have you called him or not? I called him. He should speak. Let him speak. Why you are not allowing him? Why are you not allowing? No, please allow him to speak. That's our request. No, see, Sir, I have called Sharad Yadavji. If the house, all of you can sir, मेरी keep silent. No, sit down. I am not allowed you. Sit down. Sir. Yes, Sharad Yadavji. मेरी आपसे विनती ये है कि इस हाउस की परंपरा ये है, वेंकैया जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद दूसरा आदमी कोई नहीं बोले। इस सदन की परंपरा है, कोई वक्तव्य हो उसकी सफाई जो है वो मेंबर पूछ सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि ये बयान जो है वो एक नहीं है, लगातार बयान प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पार्टी के जो लोग बाहर हैं वो रोज, अच्छे दिन की बात छोड़िए, वो रोज ऐसी बात करते हैं कि समाज में तनाव और विग्रह बढ़े। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये मामला एक नहीं है, कई मामले होने के बाद ये स्थिति आई है कि ये ओथ लेने के बाद इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ, और इस ओथ का या तो इसको जलाइए, नहीं इसको जला दीजिए, नहीं तो इस कसम का कोई मतलब है? कसम देश की सर्वोच्च सदन में होता है, राष्ट्रपति जी के यहाँ होता। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं माफी बहुत सी ऐसी चीज की होती है, माफी उन चीजों पर होती है जो संविधान के दायरे में कोई बात गलत कह दी है, लेकिन ये बात ऐसी कही गई है कि हिंदुस्तान में जो 70% लोग इस तरफ है वो मैं बहुत सम्मान करता हूं। ये विषय अभी चर्चा में नहीं है, बहुत मौका मिलेगा, आगे बहुत मौका मिलेगा। आज का वर्तमान का विषय मैंने कहा, वर्तमान का विषय समाप्त हो चुका, इतना ही कहा, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा ना मैं। आज का विषय समाप्त हो गया, जब मौका मिलेगा आप लोगों ने नोटिस दिया, उस समय चर्चा करेंगे किसने क्या बोला, आपका पार्टी वाले क्या बोला, हमारा पार्टी वाले क्या बोला, बाद में चर्चा विस्तार से करेंगे। मगर कृपया आप बहुत अनुभवी हैं, समाप्त करके आगे बढ़िए। चेयरमैन साहब, श्री डी राजा चाहता हूँ, ये बयान नहीं है, ये कई बयान हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि विग्रह और विवाद बढ़े, लेकिन आप बताइए कि इस तरह के बयान एक नहीं है, 20 हो चुके हैं, और 20 होने के बाद इस श्री डी राजा। सदन है, इसमें जो सवाल उठा है वो संवैधानिक है, सारी मर्यादा को तोड़कर हुआ है, इसलिए ये जिम्मेदारी Zero hours, D. Raja. Okay, D. Raja, please stand up and shout. D. Raja. D. Raja. D. Raja. D. Raja.
D. Raja, are you saying? No. Sri D. Raja. Raja, demand. Okay. D. Raja, 0 hour. 0 hour, Sri D. Raja. 0 hour. Sir. Are you ready to speak on the subject you are given? 0 hour. I am not hearing anything, sir. I am not hearing anything. House is not in Then I will have order. to adjourn the House. Sir, what can I do? इसी पर शुरू हो जाइए, इसी पर, अरे इसी पर बोलिए. House is adjourned to meet at 12:00 hours. राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के तर्कश पर एक और कमान विपक्ष को मिल गया है। साध्वी निरंजन ज्योति के मुद्दे पर विपक्ष के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में आज आकर उन्होंने बोला कि बार बार इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। साध्वी अपने बयान पर माफी मांग चुकी है और माफी के बाद देश हित में सदन का काम जारी रहने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है और विपक्ष का लगातार यही मांग है, सरकार से लगातार यही मांग रही है विपक्ष की साध्वी निरंजन ज्योति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अपोजिशन का फिर से कड़ा रुख साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर यहां पर सदन में देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल अपोजिशन के हाथ में एक बड़ा हथियार है, वो इसे इतनी आसानी से गंवाने नहीं चाहती और यही कारण है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार ये मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इस मसले पर आकर बयान दे, वो बताएं देश को कि क्या उनका इस मसले पर सोचना है। प्रधानमंत्री आए, विपक्ष ने 2-3 दिन लगातार हंगामा किया सदन में, राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं चलने दी। प्रधानमंत्री हाउस में आए, उन्होंने बयान दिया, उसके बावजूद विपक्ष के तेवर ठंडे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार उसके बावजूद भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को इतनी आसानी से शांत नहीं करने वाला। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां भी लोकसभा में भी हंगामा लगातार चल रहा है और विपक्षी सदस्य जो है वो बैल के पास खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। विक्रांत, जैसा कि विपक्ष ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर इस पर स्पष्टीकरण दे, बात करें इस बारे में, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। उसके बाद अब विपक्ष की क्या मांग है? देखिए, विपक्ष अपनी मांग पे, विपक्ष का कहना है कि इस मसले पर अगर माफी मांगी गई है मंत्री के जरिए तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है और वो खुद भी मान रही हैं जो संविधान के खिलाफ है, तभी वो उस चीज के लिए माफी मांग रही हैं। और अगर उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है और वो ये मानती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अपनी उसी मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और विपक्ष को मालूम है कि एक बड़ा हथियार उनके हाथ में है और क्योंकि राज्यसभा में वो लोग बहुमत में है, इसलिए वो सरकार के सामने बिल्कुल भी झुकते हुए नहीं दिखाई देना चाहते और सरकार पर इसीलिए वो हमलावर हैं कि अपना प्रेशर बनाए हुए हैं। जी विक्रांत, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आदरणीय उपसभापति जी, जिस बयान को लेकर के विवाद चल रहा है, आप सबको मालूम है कि जब इस बयान के विषय में मुझे जानकारी मिली और उसी दिन सुबह मेरी पार्टी की मीटिंग थी, संसद सदस्यों की मीटिंग थी, उसमें मैंने बहुत कठोरता से इस प्रकार की भाषा को डिसअप्रूव किया था और मैंने ये भी कहा था कि हम सब ने इन चीजों से बचना चाहिए। चुनाव की गर्मा गर्मी में भी हमने बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने हाउस में विषय उठने से पहले ही हमारे सभी सांसदों के सामने विषय रखा था और उसी के तहत मंत्री जी, जो कि नई है, सदन में पहली बार आई है, उनके बैकग्राउंड से भी हम सब भली परिचित हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। प्लीज, नो। उन्होंने क्षमा मांगी और मैं मानता हूं कि क्षमा मांगने के बाद इस सदन में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इतने अनुभवी लोग बैठे हैं,
कि क्षमा के प्रति उनका भाव क्या रहता है हम भली भांति परिचित हैं। मैं सदन को आग्रह करूंगा कि जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, मंत्री जी ने क्षमा मांगी है। व्हाट इज दिस? मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें। और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री खुद आके सदन में बोले और उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी माफी मांग चुकी है तो अब देश हित में काम करना चाहिए, लेकिन वहीं जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो सरकार को बख्शने के मूड में नहीं नजर आती यहां पर।